अमृता अपश्यनो त्वमेव देवीं सर्वगुणैर्निर्गुणाम् त्वमेव शक्ति परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशक्ति श्रुतिवाक्य गीता महर्षि लोकस्य पुरे प्रसन्ना गुहा परं व्योम सते प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री पराशि शक्ति विधिविश्रूयसे श्वेताश्वाक्योदितदेवी दुर्गे स्वभावकी ज्ञान बल क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कुर्म वायव्ये वचो वृत्त्यात्मम् पाशविच्छेदकरी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री तं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्मा प्रतिष्ठाय सुपदिष्ट गीता ज्ञान स्वरूपा आत्म्याखिलानां मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री। व्यासवाच देवा विष्णुवचे श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिता सदा ददुश्च भूषणान्यासु वस्त्राणि स्वायुधानि च शिरीरोश्चम्बरे दिव्ये रक्ते सूक्ष्मे तथा जरे निर्मलं चित्तसारम् प्रीतस्य सुमण्डितम् ददौ चूडामणिं दिव्यम् सूर्यकोटिसम्प्रभम्
कुंडली के तथा शुभ्रे कटकानी भुजे शुभे ये योरान कंकणान दिव्या नाना रत्न विराजितान ददो तस्यै विश्वकर्मा प्रसन्नेन्द्रियमानसे। व्यास जी बोले, हे राजा, तो भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे तुरंत महालक्ष्मी को वस्त्र आभूषण और अपने अपने आयुध प्रदान करने लगे। क्षीर सागर ने देवी को दिव्य रक्त वर्ण वाले महीन तथा कभी भी जीर्ण न होने वाले 2 वस्त्र, निर्मल तथा मनोहर हार, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य चूड़ामणि, 2 सुंदर कुंडल तथा कड़े प्रसन्नता पूर्वक दे। विश्वकर्मा ने भुजाओं पर धारण करने के लिए बाजूबंद और अनेक प्रकार के रत्न जटित दिव्य कंकड़ सुसज्जित होकर उनके दिए। साथ ही तुष्टा ने मधुर ध्वनि वाले चमकीले स्वच्छ रत्न जटित और सूर्य के समान प्रकाशमान 2 नुपुर पैरों में पहनने के लिए उन्हें प्रदान किया। महासमुद्र ने उन्हें गले में धारण करने के लिए मनोहर कंठहार और रत्नों से निर्मित तेजोमय अंगूठियां प्रदान की। वर्णदेव ने कभी भी नए मुरझाने वाले कमलों की माला, जो सुगंध से परिपूर्ण थी तथा जिस पर भंवरे मंडरा रहे थे, वैजयंती नामक माला भगवती को दी। हिमवान ने प्रसन्न होकर उन्हें नाना प्रकार के रत्न तथा स्वर्ण के समान वर्ण वाला एक मनोहर सिंह वाहन के रूप में दे दिया। सभी लक्षणों से संपन्न तथा सुंदर रूप वाले भूषणैर्भूषिता दिव्य सार राजगोरा शुभा सिंगारूढ़ावरारोहा सर्व लक्षण संयुता। सभी लक्षणों से संपन्न तथा सुंदर रूप वाली वे कल्याणमय श्रेष्ठ भगवती दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सिंह पर आरूढ़ होकर बहुत ही सुशोभित हो गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न सहस्त्रों वाला विष्णु चक्राय समुत्पद्य ददावस्य रथांगकम सहस्रारं सुदीपञ्चै देवारीशिरसां हरम्। तेज संपन्न और दैत्य का सिर काट लेने की सामर्थ्य वाला एक चक्र उन भगवती को प्रदान किया। त्रिशूलात् समुत्पाद्य शंकराय शूलमुत्तमम् ददो देवी सूरीणाम् कीर्तनम् भैनाशनम्। शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके भगवती को ऐसा उत्तम त्रिशूल अर्पण किया जो दानवों को काट डालने की शक्ति से संपन्न तथा देवताओं के भय को नाश करने वाला था। वरुण देवी ने अपने शंख से उत्पन्न करके संचित होकर देवी जी को एक ऐसा शंख प्रदान किया जो मंगलमय ध्वनि करने वाला, अत्यंत उज्जवल तथा तीव्र ध्वनि को सुनाने वाला था। अग्निदेवी ने प्रसन्न होकर सैकड़ों शत्रुओं का संहार करने वाली, मन के समान तीव्र गति से चलने वाली तथा दैत्यों का विनाश करने वाली एक शक्ति उन्हें प्रदान की। पवन देवी ने उन भगवती को महालक्ष्मी को बाणों से भरा हुआ तर्कस तथा दिखने में अद्भुत, कठिनाई से खींचे जा सकने वाला और कर्कश टंकार करने वाला धनुष प्रदान किया। देवराजेंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक अत्यंत भयंकर वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक परम सुंदर तथा तीव्र ध्वनि करने वाला घंटा तुरंत भगवती को अर्पण किया। यमराज ने अपने कालदंड से आविर्भूत एक ऐसा दंड भगवती को प्रदान किया
जिससे वे समय आने पर सभी प्राणियों का अंत करते थे। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिव्य कमंडल और वरुण देव ने अपने पास उन्हें प्रसन्नता पूर्वक दे दी। हे राजन, काल ने महालक्ष्मी को खड़ग तथा ढाल दिए और विश्वकर्मा ने उन्हें तीक्ष्ण परशु अर्पण किया। नंदस्तो सुरापूर्णम पानपात्रम सुवर्णजम पंकजम वरुणाश्च दिव्यम मनोहरम। कुबेर ने भगवती को एक स्वर्ण में पान पात्र तथा वरुण ने उन्हें दिव्य तथा मनोहर कमल पुष्प प्रदान किया। यदाम कौमुदिकीं त्वष्टा घंटा शतनिनादिनी अनाथस्यै प्रसन्नात्मा सुरशत्रु विनाशिनीम्। अस्त्रै अनेक रूपाणि तथा भेद्यं च दंशिनम् ददो त्वष्टा जगन्माते निजरश्मिन् दिवाकरे। प्रसन्न मन वाले त्वष्टा ने सैकड़ों घंटों के समान ध्वनि करने वाले और दानों का विनाश कर देने वाले कौमुदकी नामक गदा उन्हें प्रदान। साथ ही त्वष्टा ने भगवती महालक्ष्मी को अनेक प्रकार के अस्त्र तथा अभेद्य कवच प्रदान किए और सूर्य देव ने उन्हें अपनी किरणें प्रदान की। सायुधम भूषणैर्युक्ता दृष्ट्वा ते विस्मयं गता तुष्टोस्तां सुरा देवीं त्रैलोक्यमोहिनीं शिवाम्। इस प्रकार सभी आयुधों तथा आभूषणों से युक्त उन भगवती को देखकर देवतागण अत्यंत विस्मित उस त्रैलोक्य महारानी उन कल्याणकारी देवी की स्तुति करने लगे। नमः शिवाय कल्याणी शांति पुष्टि नमो नमः भगवती नमो दिव्ये रुद्राणे सततम नमः। काल रात्रि तथा अम्माय इंद्राणेति नमो नमः। सिद्धे बुद्धे तथा वृद्धे विष्णुवेति नमो नमः। पृथ्व्यां या स्थिता पृथिव्या निज्ञाता पृथ्वीञ्चिया अन्ते स्थिता यमयति वन्दे ताम् ईश्वरीं पराम्। मायां यस्थिता ज्ञाता माया चित्तां अन्ते स्थिता प्रियति पीरित्रिं नुमे शिवा। देवता कहने लगे, शिवा को नमस्कार है, कल्याणकारी शांति और पुष्टि देवी को बार बार नमस्कार है, भगवती को नमस्कार है,
देवी रुद्राणी को नमस्कार है। आप कालरात्रि, अम्बा तथा इंद्राणी को बार बार नमस्कार है। आप सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि तथा वैष्णवी को हमारा बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के भीतर रहकर जो पृथ्वी को नियंत्रण करती है, लेकिन पृथ्वी जिन्हें जान नहीं पाती, उन परा परमेश्वरी की मैं वंदना करता हूँ। जो माया के अंदर स्थित रहने पर भी माया के द्वारा नहीं जाने जा सकी, तथा जो माया के अंदर विराजमान रहकर उसे प्रेरणा प्रदान करती है, उन जन्म रहित तथा प्रेरणा प्रदान करने वाले भगवती शिवा को हम नमस्कार करते हैं। कल्याणम कुरु भोवात ताहिने शत्रुता पिता जानी पापम हरयारिम तुम तेजसा सिन मोहिता खलम मायाविनम घोरम स्त्रीवध्यम वरदर्पितम दुःखिदं सर्वदेवानां नानारूपधरं शठम् त्वमेका सर्वदेवानां शरणं भक्तवत्सले पीडितान् दानवेन दाहि देवी नमोस्तुते। हे माता, आप हमारा कल्याण करें और शत्रुओं से संतप्त हम देवताओं की रक्षा करें। आप अपने तेज से मोहग्रस्त पापी महिषासुर का वध कर डालें। यह महिषासुर दुष्ट घोर मायावी, केवल स्त्री के द्वारा मारा जा सकने वाला, वरदान प्राप्त करने में अभिमानी, समस्त देवताओं को दुख देने वाला तथा अनेक रूप धारण करने वाला महादुष्ट है। हे भक्तवत्सले, एकमात्र आप ही सभी देवताओं की शरण हैं। दानव महिषासुर से पीड़ित हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए। हे देवी, आपको नमस्कार है। व्यास जी कहने लगे, एवं सुधा तदा देवी सुरे सर्व सुख प्रदा नानुवाच महादेवी स्मित पूर्वम शुभम वचे। इस प्रकार से देवताओं की स्तुति करने पर समस्त सुख प्रदान करने वाले महादेवी मुस्कुराकर उन देवताओं से यह मंगल वचन कहने लगी, वयं त्यजन्तु गिरिर्वाणा महिषान् मन्दचेतसे हनिष्यामि रणे देव वर्धितं विमोहिता। हे देवतागण, आप लोग मंद बुद्धि महिषासुर का भय त्याग दें। मैं वर पाने के कारण अभिमान में चूर तथा मोहग्रस्त उस महिषासुर को आज ही रण में मार डालूंगी। व्यास जी कहने लगे, देवताओं से ऐसा कहकर वे भगवती पराम्बा आदि शक्ति उच्च स्वर में हंस पड़े। वे कहने लगे, इस संसार में यह बड़ी विचित्र बात है। ये सारा जगत ही भ्रम तथा मोह से ग्रसित है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि
तथा अन्य देवता भी महिषासुर से भयभीत होकर कांपने लगते हैं। आहो देव बलम घोरम दुर्जयम सुरसत्तमा काले कर्ता अति दुःखानां सुखानां प्रभुरीश्वरे सृष्टिपालन संहारे समर्था अपीति यदा मुह्यति क्लेश संतप्ता मैषेन प्रपीड़िता। हे श्रेष्ठ देवता, देव बल बड़ा ही भयानक और दुर्जय है। काल ही सुख और दुख का करता है। यही सबका प्रभु, यही सबका ईश्वर है। सृष्टि पालन तथा संहार करने में समर्थ रहते हुए भी वे ब्रह्मा आदि मोहग्रस्त हो जाते हैं, कष्ट भोगते हैं और महिषासुर के द्वारा सताए जाते हैं। इति कृत्वा स्मितं देवी साट्टहासं चकार है उच्चैः शब्दं महाघोरम् दानवानां भयप्रदम् चकम्पे वसुधा तत्र श्रुत्वा तत्शब्दम् अद्भुतम् चैलुष्य पर्वता सर्वे चक्षुभां दृश्यवीर्यवान् मेरुश्चैल शब्देन दिशे सर्वा प्रपूरिता भीम जगमो तदा श्रुत्वा दानवानां तत्सनं महत्। मुस्कुराकर ऐसा कहने के बाद देवी ने जोर से अट्टहास किया। उस अट्टहास का भयानक महागर्जन दानों को भयभीत करने वाला था। इस अद्भुत शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत चलायमान हो उठे और आगाध महासमुद्र में विक्षोभ होने लगे। उस शब्द से सुमेरु पर्वत भी हिलने लगा और सभी दिशाएं गूंज उठी। उस तीव्र ध्वनि को सुनकर दानव भयभीत हो गए। सभी देवता परम प्रसन्न होकर आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो, ऐसा उन देवी से कहने लगे। अभिमान में चूर महिषासुर भी वह ध्वनि सुनकर क्रुद्ध हो उठा। उस ध्वनि से सशंकित महिषासुर ने दैत्य से पूछा, ये कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि के उद्गम स्थल को जानने के लिए दूतगण तत्काल यहाँ जाएं। कानों को पीड़ा पहुंचाने वाले यह अति भीषण शब्द किसने किया है? देवता या दानव जो कोई भी इस ध्वनि को उत्पन्न करने वाला हो, उस दुष्ट आत्मा को पकड़कर मेरे पास ले आए। ऐसा गर्जन करने वाले स्वाभिमान के मध्य में उन्मत्त दुराचारी को मैं मार डालूंगा। मैं क्षीण आयु तथा मंद बुद्धि वाले उस दुष्ट को अभी यमपुरी पहुंचा दूंगा। देवता मुझसे पराजित होकर भयभीत हो गए, अतः वे ऐसा गर्जन कर ही नहीं सकते। दानव भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे सब तो मेरे अधीन हैं।
तो फिर यह मूर्खतापूर्ण चेष्टा किसकी हो सकती है? अब दूतगण इस शब्द के कारण का पता लगाकर मेरे पास शीघ्र आए। तत्पश्चात मैं स्वयं वहां जाकर के ऐसा व्यर्थ कर्म करने वाले उस पापी का वध कर दूंगा। व्यास जी कहने लगे, अष्टादश भुजां दिव्यां सर्वाभरण भूषितां सर्वलक्षण संपन्नां वरायुधरां शुभां दधतीं शुष्कं हस्ते पिबन्ति च मुहुर्मधु समीक्षे भीतस्ते जगृमस्तस्तदा मुहुर्मधु। महिषासुर के ऐसा कहने पर वे दूत शब्द के कारण का पता लगाते लगाते समस्त सुंदर अंगों वाले 18 भुजाओं वाले दिव्य विग्रह में सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न उत्तम आयुध धारण करने वाले और हाथ में मधु पात्र लेकर बार बार उसका पान करते हुए उस भगवती के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर वे भयभीत हो गए और व्याकुल तथा संशंकित होकर वहां से भाग चले। महिषासुर के पास आकर वे उसकी ध्वनि का कारण बताने लगे। दूत कहने लगे, हे दैत्येंद्र, यह कोई प्रौढ़ा स्त्री और देवी की भांति दिखाई देती है। रंगभूषिता नारी सर्वरत्न विशोभिता नेमानुषी नासरी सद्व्यारूप मनोहरा सिंहारूढ़ायुधधरा च अष्टधर करावरा सानादं कुरुते नारी लक्ष्यते मदगर्विता सुरापानरता कामं जानीमो नैस्सभर्तिका अंतरिक्षसिता देवासां स्तुतिवन्तो मुदान्विता। दूत कहने लगे, उस स्त्री के सभी अंगों में आभूषण विद्यमान है तथा वह सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। वह स्त्री नहीं तो मानवी ही लगती है और ना ही आसुरी है। दिव्य विग्रह वाली वह स्त्री बड़ी मनोहर है। 18 भुजाओं वाली वह श्रेष्ठ नारी नानाविध आयुध धारण करके सिंह पर विराजमान है। वही स्त्री गर्जन कर रही है, वह मदोन्मत्त दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई देता है कि वह निरंतर मद्यपान कर रही है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि वह अभी विवाहिता नहीं है। देवतागण आकाश में स्थित होकर प्रसन्नता पूर्वक उसकी इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो और शत्रुओं का वध करो। हे प्रभु, मैं यह नहीं जानता कि वह सुंदरी कौन है, किसकी पत्नी है, वह सुंदरी कहाँ से और यहाँ किस लिए आई है और क्या करना चाहती है। उस स्त्री के तेज से चकाचौंध हम लोग उसे देखने में समर्थ नहीं हो सके, हमारे आंखें चुंधिया गई। वे स्त्री श्रृंगार, वीर, हास्य, रोध और अद्भुत इन सभी 6 रसों से परिपूर्ण थी। इस प्रकार की अद्भुत स्वरूप वाली नारी को देखकर हम लोग बिना कुछ कहे ही आपके आज्ञा अनुसार लौट आए। हे राजा, अब इसके बाद क्या करना है? महिषासुर कहने लगे, हे वीरो, हे मंत्री श्रेष्ठ,
गच्छ वीर मयादिष्टो मंती श्रेष्ठ बलान्वित। तुम मेरी आकाश से सेना साथ लेकर जाओ और शाम आदि उपायों से उस सुंदर मुख वाली स्त्री को यहाँ ले आओ। यदि वह स्त्री साम दाम दान और भेद इन 3 उपायों से भी ना आए तो उस सुंदरी को बिना मारे ही पकड़कर मेरे पास ले आओ। यदि वह मृगनयनी प्रीतिपूर्वक आएगी तो मैं हंस के समान भुवों वाली उस स्त्री को प्रसन्नता पूर्वक अपनी पटरानी बनाऊंगा। प्रीति युक्ता समायाति यदि सामृग लोचना रसभंगो यथा नैषा तथा कुरु ममेप्सितम्। मेरी इच्छा समझकर जिस प्रकार रस भंग ना हो वैसा करना। मैं उसके रूप राशि की बात सुनकर मोहित हो गया हूँ। व्यास जी कहने लगे, महिषासुर की यह कोमल वाणी सुनकर वह श्रेष्ठ मंत्री हाथी घोड़े और रथ साथ लेकर तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर कुछ दूर खड़े होकर वह सचिव कोमल तथा मधुर वाणी में विनम्रता पूर्वक उस दृढ़ निश्चय वाली नारी से कहने लगा, हे मधुर भाषिणी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? हे महाभागे, मेरे मुख से ऐसा कहलाकर मेरे स्वामी ने तुमसे ये बात पूछी है। उन्होंने समस्त देवताओं को जीत लिया है और वे मनुष्यों से भी आबद्ध हैं। हे चारु लोचने, ब्रह्मा जी से वरदान पाने के कारण वे बहुत गर्वयुक्त रहते हैं। वे दैत्यराज महिष बड़े बलवान हैं और अपनी इच्छा के अनुसार वे सदा विविध रूप धारण कर सकते हैं। सुंदर वेश तथा मनोहर विग्रह वाली आप यहाँ आई हुई हैं। चित्ता तम समुपायाताम चारुईशं मनोहराम् दृष्टुम इच्छति राजा में महिषार नाम पार्थिवे मानुषं रूपमादाय तत्स्वीपं समेष्यति यथारुचेत चारंगी तथा मन्यामहे वयम्। ही सुंदर मनोहर विग्रह वाली आपको हमारे स्वामी प्रभु महाराज महिषासुर स्वयं देखना चाहते हैं। वे मनुष्य का रूप धारण करके आपके पास आएंगे। हे सुंदर अंगों वाले, आपकी जो इच्छा होगी हम उसी को मान लेंगे। हे बाल्मीकि के समान नेत्रों वाले, अब आप उन बुद्धिमान राजा महिष के पास चलें और नहीं तो मैं स्वयं जाकर आपके प्रेम में लीन राजा महिषा को यहाँ ले आऊं। तथा करोमि देवेशी यथाति मनसे की सतम वशगोसो तत्यर्थम रूप संश्रवणाद तव कर्भोरुवदाशं तम सम्मिधेयं मया तथा। हे देवेशी, आपकी मन में जैसी इच्छा होगी मैं वही करूंगा। आपके रूप के विषय में सुनकर वे पूर्ण रूप से आपके वशवर्ती हो गए। ही कर्भोरु,
आप शीघ्र बताएं, मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां पंचम स्कंधे महिषमंत्रिणा देवी वार्ता वर्णनम नाम नवमो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। सुवाच इति तस्यैव ते श्रुत्वा रहस्ये प्रमदोत्तिमा। तमुवाच महाराज मेघगंभीरया गिरा। व्यास जी कहने लगे, हे महाराज, उसकी यह बात सुनकर नारी श्रेष्ठ भगवती जोर से हंसकर मेघ की समान गंभीर वाणी में उससे कहने लगे, मंत्री वे सुराणाम वे जन्म विधि माम किल महालक्ष्मी ख्याताम सर्वदैति निषूदिनीम्। देवी कहने लगी, हे मंत्रीवर, मुझे देव माता के रूप में जानो। मैं सभी दैत्यों का विनाश करने वाली तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात हूँ। प्रार्थिताहं सुरे सर्वे महिषस्य वधाय च पीडितैर्दानवेन्द्रेण यज्ञभाग बहिष्कृतैः तस्मादिहागतारम्य तदार्थं कृतोद्यमा एकाकिनीन सैन्ये संयुता मंत्री सत्तम। दानवेंद्र महिषासुर से पीड़ित और यज्ञ भाग से बहिष्कृत सभी देवताओं ने उसके संहार के लिए मुझसे प्रार्थना की है। हे मंत्री श्रेष्ठ, इसलिए उसके वध के लिए पूर्ण रूप से तत्पर होकर मैं बिना किसी सेना के अकेले ही आज यहाँ आया। हे अनक, तुमने जो शांति पूर्वक आदर के साथ मेरा स्वागत करके मधुर वाणी से मुझे बात की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। अन्यथा अपनी काल अग्नि के समान दृष्टि से मैं तुम्हें भस्म कर देते। मधुरता से युक्त वचन भला किसके लिए प्रीतिकारक नहीं होगा। गच्छतुम मयेशं पापम वद मद वचनादिदम् गच्छ पातालमधुना जीवितमेच्छायदस्तिते नो चेत् कृताग संदुष्टम् अन्यशामि रणङ्गणे मदबाण क्षुणदेहस्तम् गन्तास्यं साधनम्। अब तुम जाओ और मेरे शब्दों में उस पापी महिषासुर से कह दो, यदि तुम्हें जीवित रहने की अभिलाषा हो तो अभी पाताल लोक में चले जाओ, नहीं तो मैं तुझ पापी तथा दुष्ट को रणभूमि में मार डालूंगा। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न शरीर होकर तुम यमपुरी को चले जाओगे।
हे मूर्ख, मेरी इस बात को मेरी दयालुता समझकर तुम यहां से शीघ्र ही चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे मार दिए जाने के लिए देवतागण निश्चय ही तत्काल स्वर्ग का राज्य पा जाएंगे। इसलिए हे दुष्ट, जब तक मेरे बाण तुझ पर नहीं गिरते, इसके पूरे तुम शीघ्रता पूर्वक समुद्र सहित पृथ्वी का त्याग करके पाताल लोक चले जाओ। हे असुर, यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा हो तो अपने सभी महाबली वीरों को साथ लेकर शीघ्र ही आ जाओ, मैं सबको यमपुरी पहुंचा दूंगा। युगे युगे महामूढ़, युगे युगे महामूढ़, हता तत्सदृशा किल असंख्यतास्तथा त्वां वै हनिष्यामि रणांगणे। साफल्यं कुरु शस्त्राणां धारणे तु श्रमोऽन्यथा, तज्जुध्यस्व मया सार्धम् समरे स्मर पीड़िता। हे महामूढ़, मैंने युग युग में तुम्हारे जैसे असंख्य दैत्यों का संहार किया है, उसी प्रकार मैं तुम्हें भी रण में मार डालूंगी। मेरा सामना करके तुम मेरी शस्त्र धारण करने के परिश्रम को सफल करो, नहीं तो यह श्रम व्यर्थ हो जाएगा। काम पीड़ित तुम रणभूमि में मेरे साथ सिद्ध करो। हे दुरात्मन, तुम इस बात पर अभिमान मत करो कि तुम्हें ब्रह्मा का वर प्राप्त हो गया है। हे मूढ़, केवल स्त्री के द्वारा वध होने के कारण तुमने श्रेष्ठ देवताओं को बहुत पीड़ित किया है। कर्तव्यम वचनम धातु तेनाहम तामुपागता, स्त्री रूपम अतुलम कृत्वा सत्यम हन्तुम कृतागसम्। यथेच्छं गच्छवामूढ पातालं पन्नगावृतम्, हित्वा भूसुरसद्माद्य जीवितेच्छा यदस्तिते। अतः ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना है, इसलिए स्त्री का अनुपम रूप धारण करके मैं तुझ पापी का संहार करने के लिए यहाँ आई हूँ। हे मूढ़, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो इसी समय देवलोक छोड़कर तुम सर्पों से भरे पाताल लोक को, अथवा जहाँ कहीं भी तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाओ। व्यास जी बोले, देवी ने उनसे ऐसा कहा, तब उनकी बात सुनकर वह पराक्रमशाली मंत्री शेष उनसे सार गर्भित वचन कहने लगा। हे देवी, आप अभिमान में चूर होकर एक साधारण स्त्री के समान बात कर रही हैं। कहाँ वे महिषासुर और कहाँ आप, यह युद्ध तो असंभव ही दिखता। आप यहाँ अकेले हैं और उस पर भी सद्य युवावस्था को प्राप्त कुमार बाला है। इसके विपरीत वे महिषासुर विशाल शरीर वाले हैं। ऐसी स्थिति में उनकी और आपकी तुलना तो कल्पनातीत है। उनके पास हाथी, घोड़े और रथ से परिपूर्ण, पैदल सैनिकों से संपन्न तथा अनेक प्रकार के आयुधों से सज्जित अनेक प्रकार की सेना है। श्रमै करिराज से मालती पुष्प मर्दिने, मारणे तव वामोरु महिषस्य तथारणे। यदि तां परुषं वाक्यं ब्रवीमि स्वल्पं
श्रृंगारे ततिरुद्धं हि रसभंगाद विभेम्यहम्। मालती के पुष्पों को कुचल डालने में गजराज को, हाथी को भला कौन सा परिश्रम करना पड़ता। ये सुझग रहे, उसी प्रकार युद्ध में आपको मारने में भी महिषासुर को कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यदि मैं आपको थोड़ा भी कठोर वचन कह दूं तो वह भी श्रृंगार रस के विरुद्ध होगा, और मैं रस भंग करने से डरता हूं। हमारे राजा महिषासुर देवताओं के शत्रु हैं, किंतु वे आपके प्रति अनुराग युक्त हैं। मेरे राजा ने कहा है कि मैं आपसे साम दाम तथा दान नीतियों से परिपूर्ण वचन ही बोलूं, अन्यथा मैं झूठ बोलने वाले, मिथ्याभिमान में भयंकर चतुरता दिखाने वाले और रूप तथा यौवन के अभिमान के मद में चूर रहने वाले आपको इसी समय अपने बाण से मार डालता। स्वामी मोहितम श्रुत्वा रूपम ते भुवनातिगम् तत्प्रियार्थम प्रियम कामम वक्तव्यम त्वय्यन्या। आपके लौकिक रूप के विषय में सुनकर मेरे स्वामी मोहित हो गए। उनकी प्रसन्नता के लिए ही मुझे ये प्रिय वचन बोलना पड़ रहा है। उनका संपूर्ण राज्य तथा धन आपका है, क्योंकि वे महिषासुर भी महाराज निश्चय ही आपके दास हो चुके हैं। अतः ही विशाल नयने इस मृत्युदायक रोष का त्याग करके उनके प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित कीजिए। बतामि पादयोस्ते अहम भक्ति भावेन भामिने पट्टराज्ञी महाराज्ञो भव शीघ्रमं शुचिस्वते। ही भावनी, मैं भक्ति भाव से आपके चरणों पर गिर रहा हूँ। ही पवित्र मुस्कान वाले, आप शीघ्र ही महाराज महेश के पटराने बन जाइए। महिषासुर को स्वीकार कर लेने से आपको तीनों लोकों का संपूर्ण उत्तम वैभव तथा समस्त संसारिक सुख प्राप्त हो जाएगा। शिनो सचि वक्ष्यामि वाक्यानां सारमुत्तमम् शास्त्र दृष्टेन मार्गेण चातुर्यमन चिन्त्य। वो देवी उस मंत्री से कहने लगी, हे सचिव सुनो, मैं बुद्धि चातुर्य से सम्यक विचार करके तथा शास्त्र प्रतिपादिक मार्ग से निर्णय करके सारभूत बताऊंगा। तुम्हारी बातों से मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जान लिया है कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो और तुम भी उसी की तरह पशु स्वभाव वाले हो। तुम्हारी बुद्धि भी पशुओं जैसी है। जिस राजा के तुम्हारे जैसे मंत्री हो, भला वो बुद्धिमान कैसे हो सकता है? ब्रह्मा ने निश्चय ही तुम दोनों को यह समान योग रचा है। यदुक्तम स्त्री स्वभावासी तदचारा मूढ़ किम उम्मानम तत्स्वभावा भवम स्त्रीवेशधारणी। हे मूर्ख, तुमने जो यह कहा है कि तुम स्त्री स्वभाव वाले हो, तो अब तुम इस बात पर जरा विचार करो कि क्या मैं पुरुष नहीं हूँ? वस्तः उसी के स्वभाव वाली में इस समय स्त्री वेश धारणी हो गई। तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने पूर्व काल में जो स्त्री से मारे जाने का वरदान मांगा था, उसी से मैं समझती हूँ कि वह महामूर्ख है। वे वीरस का थोड़ा भी जानकार नहीं है। कामिन्यम मरणम कलेवर इतिदम शूर दुःखदम प्रार्थितम प्रभुणातेन महिषणात्म बुद्धिना।
तस्माद् स्त्री रूपमाधाय कार्यं कर्तुमुपागता कथं बिभेमि तद्वाक्ये धर्मशास्त्र विरोध के। हे मूर्ख मंत्री, स्त्री के द्वारा मारा जाना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर हो, किंतु वीर के लिए तो यह कष्टप्रद बनता है। लोग क्या कहेंगे? लोग हंसी हटाएंगे कि एक स्त्री के द्वारा मारा गया। मैष की अपनी जो बुद्धि हो सकती है, उसी के अनुसार तुम्हारे स्वामी ने ऐसा वरदान मांगा, इसलिए मैं स्त्री रूप धारण करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हूँ। मैं तुम्हारे धर्म शास्त्र विरोधी वचनों से क्यों डरूं? विपरीतम यदा देवं तृणं वज्र समं भवेत् विदिश्य चेत सुमुखे कामं पुरुषं तुलवत् सदा। कि प्रधानमंत्री, जब देव प्रतिकूल होता है तब एक तिनका भी वज्र तुल्या हो जाता है। तिरंधरियोट कहत वे देही एक तिनके से उस जानकी ने उस रावण के अपने रक्षा की, और जब वह देव अनुकूल हो जाता है तब वज्र भी तूल रुई के समान कोमल हो जाता है। जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसके लिए सेना, अस्त्र शस्त्र, किले की सुरक्षा, सैन्य बल, इन प्रपंचों से भला क्या लाभ है? यदार्थ देहि संबंधो जीवस्य कालयोगिते तदैव लिखितं सर्वं सुखं दुःखं तथा मृति। यस्य येन प्रकारेण मरणं देव निर्मितं तस्य तेनैव जायेत नान्यथेति विनिश्चय। जब काल योग से देह के साथ जीव का संबंध स्थापित होता है, उसी समय विधाता के द्वारा सुख, दुख तथा मृत्यु, ये तीनों, ये सब निर्धारित कर दिया जाए। जन्म लेते ही हमारे कर्मों के अनुसार हमें क्या क्या दुख और सुख भोगने हैं, और कब और कैसे हमारे मृत्यु होनी है, ये सब कुछ निर्धारित हो जाता है। देव ने जिस प्रकार प्राणी की मृत्यु जिस प्रकार से निश्चित कर दी है, उसकी मृत्यु उसी प्रकार से होगी, उसके विपरीत नहीं, ये पूर्ण सत्य है। जिस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवताओं के भी जन्म और मृत्यु सुनिश्चित किए गए हैं, समय आने पर उसी प्रकार उनका भी जन्म मरण होता है। तब अन्य लोगों के विषय में विचार ही क्या है? ये मृत्यु धर्मिणस्तेषां वरदानेन दर्पिता मनुष्यामो न मन्यन्ते ते मूढ़ा मंद चेत से। उन ब्रह्मा आदि मरण धर्मा के वरदान से गर्वित होकर जो लोग ये समझते हैं कि हम मरेंगे नहीं, वे मूर्ख और अल्प बुद्धि वाले हैं। उनको ज्ञान ही नहीं है, जरा से भी बुद्धि नहीं है। इसलिए हे दूत, अब तुम शीघ्र जाओ और अपने राजा से मेरी बात कह दो। उसके बाद तुम्हारे राजा जैसी आज्ञा दें, क्योंकि तुम उनके सेवक हो, उसका पालन करो। इंद्र को स्वर्ग प्राप्त हो जाए
और देवताओं को यज्ञ का भाग मिलने लगे। तुम लोग यदि जीवित रहने चाहते हो तो पाताल लोक चले जाओ, और हे मूर्ख, यदि दुष्ट आत्मा महिषासुर का विचार विपरीत हो, ये बात वो नहीं माने तो कह देना कि वह मरने के लिए तैयार होकर मेरे साथ युद्ध करे। मन से संगरी भगना देवा विष्णु परोगमा, देवम ही कारणम तत्र वरदानम प्रजापते। यदि तुम यह मानते हो कि विष्णु आदि प्रधान देवता तो युद्ध में पहले ही परास्त किए जा चुके हैं, उनको तो आप लोगों ने पहले ही हरा दिया है, तो उस समय उसका कारण था विपरीत भाग्य और ब्रह्मा जी का वरदान। समय बदल भी सकता है, पलट भी सकता है। व्यास जी कहने लगे, देवी का यह वचन सुनकर वह दानव सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं इसके साथ युद्ध करूं या राजा मैं इसके पास लौट जाऊं? किंतु यह भी है कि कामोत्तर महाराज महिष ने विवाह के लिए उसे राजी करने के लिए मुझे उसके पास आने की आज्ञा दी है, तो फिर रस भंग करके मैं राजा के पास लौटकर कैसे जाऊंगा? इसलिए अब अंत में विचार करने के बाद मुझे यही उचित प्रतीत होता है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास शीघ्र चला जाऊं, और जैसा सामने उपस्थित है वैसा का वैसा उनको बता दो। उसके बाद बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा महिष अपने चतुर मंत्रियों से विचार विमर्श करके जो भी उनको उचित लगेगा, जो अच्छा समझेंगे, वैसा ही करेंगे। मुझे अचानक इस स्त्री के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जय तथा पराजय इन दोनों में राजा का अप्रिय हो सकता है। यदि यह सुंदरी मुझे मार डाले अथवा मैं ही जिस किसी उपाय से इसको मार डालूं, तब भी राजा महिष निश्चित रूप से कुपित होंगे। इसलिए अब मैं वहीं पर चलकर इस सुंदरी के द्वारा आज जो कुछ कहा गया है वे सब राजा महिष को बता दूंगा। तत्पश्चात उनकी जैसी रुचि होगी वे जैसा करना चाहेंगे वे करेंगे। व्यास जी कहने लगे, ऐसा विचार करके वह बुद्धिमान मंत्री राजा महिष के पास गया और उसे प्रणाम कर करके दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन देवी वरारोहा सिंहस्यो परिसंचिता अष्टादश भुजा रम्या वरायुध धरा परा। ये राजन, सुंदर रूप वाली वे देवी सिंह के ऊपर आरूढ़ है। उस मनोहर देवी की 18 भुजाएं और उस शेष देवी ने उत्तम कोटि के आयुध धारण कर रखे हैं। ही महाराज, मैंने उससे कहा कि हे भामनी, तुम राजा महिष से प्रेम कर लो और तीनों लोकों के स्वामी उन महाराज के प्रिय पटराने बन जाओ। केवल तुम्हें उनके पटराने बनने के योग्य हो, इसमें कोई संशय नहीं है। वे तुम्हारे आज्ञाकारी बनकर सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे। ये सुमुखी, महाराज महिष को पति के रूप में प्राप्त करके तुम चिरकाल तक तीनों लोकों के ऐश्वर्य का उपभोग कर समस्त स्त्रियों से सौभाग्यवती बन जाओगे। मेरा यह वचन सुनकर विशाल नयनों वाले वह सुंदरी गर्व के आवेग में विमोहित होकर मुस्कुराते हुए मुझसे ये बात कहने लगी, इति मद्वचनम श्रुत्वा सा सम्यावेश मोहिता मामुवाच विशालाक्षी
स्मित पूर्वम इदं वचै मैषीगर्म सम्भूतं पशूनां धमं किल बलिं दास्यमेहं दिव्ये स्वराम हितकाम्यया। ये मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं देवताओं का हित करने के विचार से महिषी के गर्भ से उत्पन्न उस अधम पशु महिष को देवी के लिए बलि चढ़ा दो। हे मंदबुद्धे, इस संसार में भला कौन सी मूर्ख स्त्री होगी? कामुड़ा कामनी लोके महिषम वै पतिं भजेत मादृशी मंदबुद्धे किम पशु भावम भजेति। मुझसे कहने लगे कि हे मंद बुद्धि, इस संसार में भला कौन मूर्ख स्त्री होगी जो महिष के रूप वाले उस व्यक्ति को पति के रूप में स्वीकार करेगी? क्या मुझ जैसी स्त्री पशु स्वभाव वाले उस महिषासुर से प्रेम कर सकती है? ही मूर्ख, सिंह वाली तथा जोर जोर से चिल्लाने वाले कोई महिषी ही उस श्रृंगारधारी महिष को अपना पति बना सकती है, किंतु मैं वैसी मूर्ख नहीं हूँ। देवी ने पुनः कहलाया है, मैं तो देवताओं के शत्रु तुझ महिषासुर के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करूंगी और तुम्हें मार डालूंगी। दुष्ट, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा है तो अभी पाताल लोक चले जाओ। हे राजन, उस मदमत स्त्री ने बहुत कठोर बात मुझसे कही। उसे सुनकर बार बार विचार करने के बाद मैं यहाँ लौट आया हूँ। आपका रस भंग ना हो यह सोचकर मैंने उसके साथ युद्ध नहीं किया, और फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं व्यर्थ में युद्ध कैसे कर सकता था? सातीव चे बलोन्मत्ता वर्तते भूप भामिनी भवितव्यं न जानामि किं भावि भविष्यति। कार्यस्मिन् त्वं प्रमाणं नुमन्त्रोऽतीव दुरासदे युद्धं पलायनं श्रेयो न जाने हम विनिश्चयम्। हे राजन, वे स्त्री अपने बल से अत्यंत उन्मत्त रहते। होने के विषय में मैं नहीं जानता आगे क्या होना है। इस विषय में आप ही प्रमाण है। इसमें परामर्श देना भी मेरे लिए अत्यंत कठिन है। इस समय हमारे लिए युद्ध करना अथवा पलायन कर जाना, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठकर होगा, कौन सा हमारे लिए हितकर होगा, इसका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां पंचम स्कंधे मंत्री द्वारा महिषासुरेण दिव्यासे विवाह प्रस्तावो नाम 10वां अध्याय। सच्चे दरबार की जय।